हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज आपके लिए लाया हूं पैसिव वॉइस। बात करें स्पोकन इंग्लिश 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो बिना पैसिव वॉइस सीखे आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे किए जाते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसको सीखने के बाद आप आसानी से किसी भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कर लोगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है। एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई टीच इंग्लिश। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं लिखता हूं आई टीच इंग्लिश। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि फोकस हम कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर, कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या काम करता है, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो हमारा सारा फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा कि क्या पढ़ाया जाता है, ना कि कौन पढ़ाता है। जैसे इंग्लिश, इसका जो अगर हम पैसिव बनाएं तो हम इसका बनेगा इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो इसमें हमने इसमें ये देखा कि जब मैं एक्टिव सेंटेंस की बात करता हूं तो उसमें हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जब हम पैसिव यूज करते हैं तो उसमें हम अपना जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस आपके साथ शेयर करूं, जैसे सड़क बनाई जा रही है। कौन बना रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, सड़क बनाई जा रही है। चाय बन रही है, खाना बन रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। कौन बुला रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम बात करें उस काम की, जब हम बात करें उस ऑब्जेक्ट की, जब हमने ऑब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस शुरू करना हो, तब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने टेंस नहीं सीखे हैं तो बिना टेंस सीखे आपको इसमें कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। अगर आपने मेरी उस टेंस की सीरीज़ को नहीं देखा है तो जाके आप उस टेंस की सीरीज़ को भी देख लीजिए इसके बाद, तो आपको और भी आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी ट्रिक। वो ट्रिक ये है, चलिए इसको एक सेंटेंस के साथ समझते हैं। आई प्ले हॉकी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई प्ले हॉकी, तो पहली ट्रिक ये कहती है कि आपको क्रॉस करना है। क्रॉस कैसे करना है? ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। उसके बाद आपने ऑक्सिलरी का यूज करना है, यानी कि जिस टेंस को आप चेंज करने जा रहे हो उस टेंस में जो ऑक्सिलरी है उसको हमने पैसिव वॉइस में कौन सी ऑक्सिलरी का यूज करना है वहां पे आपने उसको यूज करना है। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की यही पहचान है कि आपका कोई भी पैसिव वॉइस तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ना यूज हुई हो। तो ठीक है, तो चलिए आप इसको हम देखते हैं। तो पहला सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में हम कैसे लिखते हैं? आई, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, आई प्ले हॉकी, ठीक है। ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, जिसमें हमने यूज किया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। तो जब भी आप प्रेजेंट सिंपल के टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने जाओगे तब आपने यूज करना है इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज करना है। बाकी जो आपको मैंने बताया है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं इधर, तो इधर लाया हमने हॉकी। हॉकी बाद हमने ऑक्सिलरी का यूज करना है, इज, आर, एम में से कुछ यूज करना है, तो हॉकी के साथ हम यूज करेंगे इज, हॉकी इज। अब वर्ब जो भी है उसकी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब जो हमारे पास वो है प्ले, तो हॉकी इज प्लेड बाय, बाय का यूज करेंगे, बाय, आई का बनेगा मी, ठीक है। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, इसको सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे? आई, वी, यू, दे, ही, शी या फिर नाम हो सकता है।
तो जब ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हमें आई का मी लिखना है, वी का अस बनाना है, यू का यू ही रहेगा, दे को देम में कन्वर्ट करना है, ही को हिम में करना है, शी को हर के साथ करना है, और जो नाम है वो नेम सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखा आपने, हमने अभी किया आई प्ले हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय मी। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम लेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट सिंपल से। पास्ट सिंपल में हम क्या यूज करेंगे, वाज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करनी करनी। प्रेजेंट सिंपल में हमने यूज किया इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब इसका सेंटेंस लेते हैं पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल में हम लिखते से उसी सेंटेंस को ले लेते हैं, आई प्लेड, सेकंड फॉर्म यूज की मैंने, आई प्लेड हॉकी। तो सेम फॉर्मूला, सबसे पहले हॉकी को इधर लाएंगे, हॉकी। अब हमने पास्ट यूज करना है, इज आर एम का पास्ट तो वाज वर है ना, तो हॉकी वाज, जो भी आपका वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, हॉकी वाज प्लेड बाय आई का मी। तो हमने इसको भी बना दिया, हॉकी वॉज प्लेड बाय मी। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, हमारे पास है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे विल होगा तो उसके साथ बी यूज करेंगे, और शेल के साथ हम बी का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, इसी सेंटेंस को बनाएंगे। आई विल प्ले हॉकी। ठीक है, अब सेम हॉकी। अब हमारे यहां हमारे पास ऑक्सिलरी क्या है, विल बी। हॉकी विल बी प्लेड बाय आई का मी। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको पैसिव एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा जो रूल है एक्टिव बनाने का वो है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो अब देखिए हम उसी सेंटेंस को लेंगे, आई एम प्लेइंग हॉकी। ठीक है, आई एम प्लेइंग हॉकी। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करेंगे पैसिव में, तब हमें यूज करना है इज, आर, एम प्लस कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग का यूज करना है, इज, आर, एम, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब इसको चेंज कर लेते हैं। हॉकी, सबसे पहले हम लाएंगे हॉकी, हॉकी, हॉकी के साथ इज, उसके बाद बीइंग का यूज करना है, हॉकी इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो ये बन गया आपका एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए अब लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो तब हमें यूज करना है वॉज, वर प्लस बीइंग। जितने भी कॉन्टिन्यूस आपके पास रहेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, तो आपको बीइंग का यूज तो करना ही करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब सेम सेंटेंस ले लेते हैं, आई वॉज प्लेइंग हॉकी। तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, हॉकी, हॉकी वॉज बीइंग, हॉकी वॉज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी बना लिया। अब उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो है,
हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब आपको जब इसका पैसिव बनाना है उस समय आपको हैज़ और हैव के साथ आपने क्या लगाना है, बीन का यूज़ करना है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई हैव प्लेड हॉकी। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे हॉकी। अब ये सिंगुलर है, ठीक है, किसी चीज़ का नाम है और ये सिंगुलर है तो हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे नाम। हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय मी। ठीक है, ये भी हमने बना लिया। जब हमारे पास अब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तब हमें कैसे यूज़ करना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जब हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे इसका तो तब हम यूज़ करेंगे हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब शुरू करते हैं, जैसे सेम सेंटेंस लेते हैं, आई हैड प्लेड हॉकी। ठीक है, तो आप सेम हॉकी हैड बीन प्लेड बाय मी। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको पैसिव वॉइस में हम चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हमने एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखा है। एक्टिव पैसिव की नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांस स्ट्रक्चर के पैसिव वॉइस, जिसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ में WH फैमिली के भी सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।